और ये अनमोल समय बीता जा रहा है, अनमोल। सदगुरुदेव समझाते हैं प्रभुपाद, एक श्वास जो है दुनिया की दौलत लगाने से वापस नहीं लाया जा सकता। तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की ओर ध्यान देना है। हमारे मनों में बहुत सारे दोष हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट। जब तक हम शुद्धि की तरफ आगे नहीं बढ़ते कुछ समझ नहीं आता, हम अज्ञान में रहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन चला गया, हमें वो अंधकार से ज्ञान रूपी रोशनी से, उसमें से गुरुदेव हमको निकाल दें, ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें रोशनी में लाते हैं। तो कृष्ण प्रेम, देखो समय बड़ा जल्दी बीता जा रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सबको नव वर्ष की मंगलमय, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष की शुभकामनाएं सबको। है ये अंग्रेजों का, लेकिन अब क्या करें, सभी लोग, हम देश लोग अंग्रेजी बनते जा रहे हैं। अभी नया साल देखो, कल हम 2023 में सोए थे और सुबह 2024 में उठे, एक साल सोए रहे हैं। तो समय बीता जा रहा है और जाने का, पलायन करने का समय निकट आता जा रहा है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इसको नहीं भूलना, इसके लिए प्रयास करना है। पलायन का समय, जाने के समय के लिए कोई प्रयास नहीं करना, वो आता जाएगा खुद ही। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में आना पड़ेगा, उनके बारे में जानने का प्रयास करना होगा, भक्ति करनी होगी और अंत में भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पण करना होगा। भगवान ने सारे अध्यायों में अलग अलग बातें बताई। 18वें अध्याय में कहा, अर्जुन तू सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तो हम सबको भगवान की शरण में आना है। कोई कहे कि भगवान की शरण में जाना बड़ा कठिन है, पर शरण में आए बिना निस्तार भी नहीं है, कल्याण भी नहीं है। गुरुदेव की कृपा से एक उदाहरण दिया जाता है। परिवार के लोग किसी कार्यवश सारे मिलकर के कहीं उनको जाना पड़ा किसी काम के लिए, तो घर भी खाली, एक व्यक्ति को घर में छोड़ दिया। तो घर में जिसको छोड़ा, आज तक तो पकी पकाई खाता रहा, लेकिन जब अकेला घर में आया तो दूसरा कोई पकाने वाला है, उसको खुद ही पकानी पड़ेगी। वो कहे बड़ा कठिन है, चूल्हा फूकना, आटा गूंदना, दाल चढ़ानी बहुत कठिन है, तो भूखों मरना पड़ेगा, मृत्यु हो जाएगी। उसको जैसे तैसे भी हिम्मत करनी पड़ेगी, चूल्हा फूकना पड़ेगा, दाल चढ़ानी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा और रोटी पकानी पड़ेगी। इसी प्रकार हम सबको, हमने अकेले जाना, अकेले जैसे घर में आया ना, हम भी अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। वो शब्द है कि आए भी अकेला, जाए भी अकेला, आए भी दो दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी और आए भी अकेला, जाए भी अकेला, आए भी जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और
2 दिन का मेला। संसार में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन ऐसा वातावरण पहले ऐसा था हमारे भारत में, बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था। और गुरुकुल में कैसे पढ़ता था? उसके जो अध्यापक पढ़ाने वाले निष्काम भाव से, जैसे हमारे भगवान कृष्ण बलराम दोनों गुरुकुल में गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में, साथ में सुदामा जी भी आए, सुदामा जी भी उसी गुरुकुल में पढ़े। सुदामा जी गुजरात से आए और कृष्ण बलराम यूपी से गए, सब जगह से। तो गुरुकुल में बच्चे को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था। यही सभ्यता है हमारी, संस्कृति, जो और कहीं नहीं है दुनिया में, केवल भारतवर्ष में ही थी। ये हम आत्मा हैं, हमारा संबंध परमात्मा से है, ये संसार हमारा घर नहीं है, इसे हमें छोड़ना है एक दिन। तो गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा, जो पढ़ाने वाला अध्यापक निष्काम भाव से पढ़ा रहा है उसको, उस पर बच्चे पर असर हो जाता था। प्रायः तो बच्चे विरागी त्यागी बन जाते थे। अगर विरागी त्यागी नहीं बने तो अगर गृहस्थी बने तो अच्छे गृहस्थी बनते थे। आज गृहस्थी लोग नहीं है, गृहमेधी हो गए। गृहमेधी का क्या अर्थ है? गृहमेधी का अर्थ है पति पत्नी बच्चे सब कुछ है, पर जीवन का केंद्र इंद्रियों का तर्पण। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, ये गृहमेधी है। और गृहस्थ कौन है? पति पत्नी बच्चे हैं, जीवन का केंद्र भगवान है, कृष्ण है। प्रायः लोग गृहमेधी बनते जा रहे हैं। और देखो, अगर गृहस्थियों की संख्या घटेगी, भक्तों की संख्या घटेगी, तो ऐसा एक सन्यासी ने कहा था कि भगवान फिर अगर कोई भक्त नहीं रहा तो फिर दुनिया को मेंटेन नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म सब जाओ। भक्तों के कारण दुनिया बचती है, क्योंकि जो बेकार लोग पशुओं की तरह खा रहे हैं, सो रहे हैं, पशु की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, कोई कीमत नहीं, मरे जा जिए। तो मनुष्य शरीर में आकर के हमने अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। ये अनमोल समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना, ये समय बड़ा अनमोल है। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, कौन जानता नहीं है? सब जानते हैं, लेकिन कोई भी इससे विरक्त होने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसे हम लगे हुए हैं, ऐसा हमारा मन हमको मिसगाइड कर रहा है। मन कोई हमारा शत्रु नहीं है, मन ही है। वो हमको इतना मिसगाइड कर रहा है कि हमको बुराइयों की ओर ले जा रहा है। और इस मन को कैसे समझा जाएगा? ये सही है, केवल कृष्ण की शरण में, ऐसे महान वैष्णवों की कृपा से कृष्ण की शरण में, यानी कि कृष्ण की भक्ति को हम अपनाएंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, नाम जपेंगे, तो धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू होगा। एकदम नहीं, चुटकी बजाने से नहीं होगा, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और हमारी समझ में बातें आएंगी। देखो, जो सही मैंने भक्त बन जाता है उसकी समझ धीरे धीरे अच्छी हो जाती है, जो भक्त नहीं है उसकी समझ ठीक नहीं हो सकती। और संदेश यही है कि संसार में 10वां अपराध कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार सब जानते हैं, इससे मोह बनाए रखना, ये हम सब अपराध कर रहे हैं। जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्प तरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति दीपों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। तो हम सबको भक्ति वृद्धि करनी चाहिए।
भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहिए, और भक्ति पथ ही हमको भगवान से मिला सकता है। गीता में जो भगवान की वाणी है, भगवान ने 18वें अध्याय में यही कहा कि मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आओ, तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचि। देखो, जब तक हमारे सरों पर पाप है ना, तब तक हमारी समझ जो है ये दूषित है, खराब है। पाप हमको समझने नहीं देते। याद रखो, संत समझाते हैं पाप पाप को जन्म देता है, पाप पुण्य को जन्म नहीं देगा। तो जब आदमी के पाप बढ़ते जाते हैं, वो शब्द है ना, पाप कहां से आते हैं? जब आदमी भोग विलास में विषय विकार में पड़ जाता है। वो कहा है, विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषयां बिच उम्र, पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कलनु। पूछेगा कि हंस देने खिल खिल जेड़े, रोमन गे यार कलनु। यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कलनु। यमा ने फड़ के, देखो बुरे कर्म बढ़ते जा रहे हैं भारत में। ऐसे लोग आगे शासन को कब्जा कर लिया जो सनातन को नहीं मानते थे, नाम बदल दिए, बड़ा बुरा किया। हमारे भी पाप हैं, किसी को क्या दोष दें। प्रहलाद महाराज की एक बात को याद रखो, प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हुए हैं। वो आज भी वैकुंठ लोक में उसका निवास है प्रहलाद जी का। उनकी शिक्षा, प्रहलाद महाराज को उनका बाप तंग कर रहा है। प्रहलाद महाराज का दोष क्या है? वो भक्त हैं भगवान के, पर उनको ऐसे गुरु मिल गए, सदगुरु नारद जी महाराज। 5 साल के बच्चे हैं वो मरना उनको स्वीकार है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना स्वीकार। बड़ा प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने मारने का, नहीं मार सका। राखे कृष्णा मारे के, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मारे कृष्णा राखे के। जिसे कृष्ण मारे उसकी कौन रक्षा कर सकता है, और जिसे कृष्ण बचाए उसे कौन मार सकता है। आखिर भगवान ने दिव्य रूप धारण किया, नृसिंहदेव रूप, हिरण्यकशिपु को मार दिया। भगवान पूछते हैं प्रहलाद जी को, बेटा तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति ये कोई बिजनेस थोड़ा है, मैं कोई बनिया थोड़ा हूं। आपकी भक्ति तो प्रभु निष्काम। नहीं प्रहलाद, तुमने बड़ा, इतने कष्ट होने पर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद जी कहते हैं, अच्छा प्रभु अगर देना है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। कौन पिता? जो अपने पुत्र को बड़ा टॉर्चर कर रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है। तो प्रश्न उठा, तेरे पिता ने तेरे को बड़े कष्ट दिए। प्रहलाद जी की इस बात को सभी याद रखो, कौन किसको कष्ट देता है वो मेरे ही कर्म थे, क्योंकि उनकी आत्मा शुद्ध है बिल्कुल प्रहलाद जी की भक्ति से ही, उनके सदगुरुदेव नारद जी की कृपा से। कौन किसको लगता है कोई ये कष्ट दे रहा है मैं, पर मेरे कर्म हैं जो हम लोग प्राय नहीं समझते। तो पाप कर्म क्या करते हैं?
पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे, डूबन मजदार कलनू, बन के हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमन गे यार कलनू। एक बात मेरे को याद आई, पढ़ने में बड़ी मन को मारना पड़ता है। दो बालक थे, एक बड़ी बड़ी मेहनती था, गरीब था, बड़ी मेहनत बेचारा करता था, और एक बिल्कुल मेहनत नहीं, डंडे बजाने, खेलते, बच्चों का स्वभाव खेलते रहना। तो जो मेहनत वाला उसके कहे क्या तू पढ़ता है, मजा करें, घूमे फिरे, कहते नहीं पढ़ना जरूरी है। दोनों परीक्षा में बैठे, परीक्षा में जब बैठे तो हुआ क्या, जो था मेहनती वो हो गया पास, और जिसने मेहनत नहीं की थी हो गया फेल। अभी उसको समझ आ रही है, ओह मैंने भी मेहनत की होती मैं भी पास हो जाता। मेहनत तो की नहीं थी। वो पास फेल करने वाला एग्जामिनर उसके पास से गुजरा, अभी वो रो रहा है, बदमाश जो है, पढ़ाई नहीं की, अभी रो रहा है वो अपने कर्मों को। वो उसको कहता है पास फेल करने वाले को, अरे नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ी दे देता तो क्या बात थी, तेरे हाथ में था कलम चलाना, मुझे भी नंबर दे देता, पास कर देता। उस एग्जामिनर ने देख लिया कि हमें नहीं, इसको फेल किया, इसने देखा था कोई था ही नहीं, ऊट पटांग लिखा था। जट उसने उसको कहा कि पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी, पढ़ाई तो तूने की नहीं, इसी प्रकार हमने भक्ति तो की नहीं, कैसे कल्याण होगा। कल्याण भक्ति से ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या किया, छुरियां चलाई जांदे, जीवन नू सताई जांदे, छुरियां चलाई, बन के नवाब बैठे, डूबन मजदार कलनू, बन के हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमन गे यार कलनू, हंस यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कलनू, यमा ने लेखा बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा, बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा माया बिच होया अंधा, होगा हिसाब कलनू, माया बिच होया हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमन गे यार कलनू। यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कलनू, विशियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी, पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कलनू,
गीत गा कृष्ण हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कलनु भक्त निगाही कहना बेला हुन थोड़ा रहंदा भजन बिच क्यों नहीं पैंदा छड़ना संसार कलनु भजन बिच क्यों नहीं छड़ना संसार हंस देन खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कलनु हंस देन हम खोए हुए लोगों को ये उदाहरण दिया है संत महात्माओं ने। जैसे बच्चा खोया होगा, पढ़ता नहीं है ना, वो अनंत समझता में पड़ा, पर वो ये भूल जाता है कि मैंने परीक्षा में बैठना है। इसी प्रकार विषय विकार में हम लोग खो जाने के कारण हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन मुझे परीक्षा में बैठना है। परीक्षा क्या? संसार से जाने की। विषय विकार हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं। जैसे हमारी ये संस्कृति जो है भारत भूमि, ये तपोभूमि है। अच्छा, जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते थे, जो लोग भोग विलास में विश्वास करते थे, उनका ये ध्येय था कि तपोभूमि को खराब करना, इन लोगों को खराब करना। देखो, जो चोर है उसको चोर अच्छे लगते हैं, जो बदमाश है उसको बदमाश अच्छे लगते हैं, और जो भक्त है उसको भक्त अच्छे लगते हैं। जो अच्छे लोग नहीं है, इस सबसे अच्छी संस्कृति को अच्छा नहीं समझते। वो बड़ा प्रयास हुआ, हो गया कलयुग का प्रभाव, हमारे कर्म खराब, उन्होंने प्रयास करके संस्कृति को खराब करने का प्रयास किया। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, कृष्ण की कृपा, ऐसे संत जिन्होंने अकेले ये सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। हम लोगों के दिमाग थोड़े मोटे हैं, हम समझते नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे किया लिया आदमी सारी दुनिया में? भक्ति की शक्ति, भक्ति की शक्ति देखो। जो भगवान में नहीं मानता उसको भी मनवा दिया, वो कहता है हाँ भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। ये विदेशी लोग, अमेरिकन लोग इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे इंडियंस आर वर्शिपर ऑफ आइडल्स, हिंदुस्तानी मूर्तियों की पूजा करते हैं। हिंदुस्तानी लोग जो हैं ये रूढ़िवादी हैं, बड़े बड़े क्रिटिसिज्म, लेकिन आज वही मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। जब भगवान की शुद्ध भक्त ने समझाया मूर्ति कैसे भगवान है। तो समय की कदर करना सीखना है। समय का सदुपयोग यही है कि हमने अभी जैसे बच्चे का उदाहरण दिया, बच्चे के जीवन का यही सदुपयोग है कि वो पढ़े, मेहनत करे। तो हमारे जीवन का पढ़ाई यानी भक्ति हम करें। पढ़ाई की तुलना भक्ति से की है। भक्ति करें भगवान की, भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जपें। जैसे वो कहा ना कि भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की खजाना नाम से भर ले। भगवान की भक्ति कर ले और तेरा खजाना है उसको नाम से भर। तू पैसों से खजाना भर रहा है ना, ये तेरे काम नहीं आएगा, ये तेरे कष्ट का, दुख का कारण बनेगा। कैसे? ये जो खजाना तूने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए ना, तेरा मन इन्हीं में घूमता रहेगा, और तुम्हें फिर जब यमराज के यमदूत यहां से ले जाएंगे तब तुम फिर कुछ नहीं कर सकेगा। तेरा खजाने की तरह हो, मैंने इतना पैसा जमा, इसका क्या होगा? अभी तेरे को इसमें से एक पैसा नहीं मिल सकता, तुम्हें सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ेगा। तू छोड़ना तो चाहेगा नहीं, जबरदस्ती होगी, जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा और जीव की दुर्गति हो जाएगी। तो हमें अपनी सदगति करानी है, दुर्गति नहीं करानी है। वो सदगति ये कृष्ण भगवान के द्वारा भेजे हुए जो संत हैं,
इनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। इन्होंने ये कृष्ण भावना भावित ये संस्था दी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसके अंतर्गत कैसे हमारा कल्याण हो सकता है? एक चमत्कारी संत जिन्होंने अकेले ही दुनिया में प्रचार कर दिया और दुनिया के लोगों को भक्ति करना सिखा दिया। उनके जैसा उन्होंने बताया है वैसा हम करें तो हमारा जीवन में हमें परिवर्तन दिखेगा। ये नहीं है कि कृष्ण भावना में ऐसे, अभी देखो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ईसाई लोग हैं, बड़ी मिशनरी इंडिया में है, पंजाब में बड़ा ईसाइयों का प्रचार हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी ये क्रिसमस का बहुत ही प्रचार हो रहा है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, सरदार भी ईसाई बन रहे हैं। तो ये क्या लालच देते हैं लोगों को। हम शिकागो में थे, एक व्यक्ति था इधर का, मध्य प्रदेश का, ब्राह्मण परिवार से, शिकागो में रहते, उससे हमारी संपर्क हुआ। तो एक दिन वो एक ईसाई लड़की के साथ घूम रहा है। क्या करते हैं ईसाई, विदेशों में भी हैं यहाँ भी हैं, वो लड़की को लगा देंगे पीछे, लेकिन वो बच गया। पता नहीं क्या भगवान की उस पर कृपा की। मैंने कहा भाई ये लड़की कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है। वो ब्राह्मण और बस, तो ये अपनी लड़कियां भेज देंगे, लालच देंगे, पैसे देंगे, तेरे को विदेश में भेज देंगे, लोगों को ईसाई बनाएंगे। ईसाई क्या, मांस खाओ, शराब पियो, बुरे कर्म करो, और ये फिर उनको बुला देते हैं कि तूने मरना भी है, मरने के समय आ जाना है और फिर तुमको नरक में जाकर वहाँ तड़पना है। तो लेकिन देखो अपने सनातन धर्म की आप शक्ति देखो, भक्ति की शक्ति देखो। ईसाई लोग पैसा बांट करके, लड़कियां अपनी भेज करके लोगों को कन्वर्ट करते हैं। एक मैंने आंखों देखी बात आपको शिकागो की बताई। एक $7 लेकर, क्या पैसा बांट रहा था जरा, $7, 70 साल उम्र और विशेष जान पहचान, विदेश का, अमेरिका। अमेरिका इतना कठिन देश है कि क्या बताएं, हम लोग तो मर आ ही नहीं सकते। कहीं जाना होगा, कहाँ जाएंगे पता नहीं लगेगा, कैसे जाना है, क्या करना है। वहाँ गए और जा करके भक्ति की शक्ति से उन लोगों को बदल दिया, विदेशियों को बदल दिया। ये है आपका सनातन धर्म, भक्ति की शक्ति से लोगों को बदल दिया और उन्हीं लोगों से आंदोलन खड़ा कर दिया। अकेले भारत के एक व्यक्ति, एक विदेशी, जितने भी थे उनसे आंदोलन खड़ा कर दिया और फिर आंदोलन लगा फैलने। किसी को इंग्लैंड भेज दिया, किसी को फ्रांस, किसी को जाओ, जगह जगह सेंटर खोलो। और 7 ही साल में दुनिया में अभी तो सेंटर बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ कमियां भी आ रही हैं, इनकी कृपा से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए। अब जो लोग नए नए भक्त बने हैं वो भी सकाम भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, मुझे महीने का चाहिए परिवार को पालने के लिए। गुरु महाराज कहते थे कि जंगलों में हाथी हैं, एक हाथी 2 मन रोज का खाता है, 2 क्विंटल कह लो रोज का खाता है। कोई हाथी भूखा रहता है? सबके पेट भरते हैं। गुजराती में कहावत है कि मारा वाला जो छे कीड़ी नो खावा माटे कान आपे छे और हाथी ने मन। की चींटी इतना सा खाती है और हाथी इतना कर, भगवान सबको देते हैं। तो पैसा लेना शुरू कर दिया, ठीक नहीं है। इनकी कृपा से ये केंद्र खुला है, यह हमारा निष्काम बस कार्य है। भाई बहुत सारे लोग आते हैं, कहते जी हम आपके लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, एक आया, मैंने भाई करो, पैसे तो चाहिए। कहते उसमें से मैं 20% कमीशन लूँगा। मैंने कहा ये हमारे गुरु महाराज ने मना किया है, हमको कमीशन एजेंट नहीं चाहिए। आप निष्काम सेवा कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान चला रहे हैं अपना काम। तो निष्काम ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस पर बड़ा बल दिया गुरु महाराज ने। देखो मात्र 11 वर्ष उनके पास थे। 1966 में संस्था की स्थापना की, 1977 में धाम को चले गए। तो निष्काम बस हमारा यही ध्येय है, जो गुरु महाराज ने कहा है उस पर चलना है। और देखो है ये आंदोलन बड़ा आकर्षित आंदोलन है, लेकिन जो भक्ति करने वाले
वो सकाम भक्ति पैसे के लिए कर रहे हैं। ये भी लिखा अपने गुरु महाराज ने पत्रों में, एक जगह लिखा कि बहुत सारे नौजवान ज्वाइन करते हैं अमेरिका जाने के लिए या गोरी लड़की से शादी करने के लिए। ये भौतिक लाभ, गुरु महाराज कहते हैं कि ये संतुलन जो है ये भौतिक लाभ के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। तो हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना है, और वो भगवान की निष्काम भक्ति। जैसे भागवत का श्लोक कई बार आपको सुनाया है, ये सुखदेव महाराज कह रहे हैं, सबे पंसम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्ष दे, यतोर भक्ति अधोक्ष दे अहितु की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्ध थी। सबका कर्तव्य है भगवान की भक्ति करें, उसे जाति पाति कुछ नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी भक्ति करें, गोरा काला अमीर गरीब सभी भक्ति, सभी ये सुखदेव महाराज कहते हैं। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, निष्काम, कुछ नहीं चाहिए बदले में। अरे वही भक्ति हमको भगवान से मिलाएगी, सकाम भक्ति नहीं मिलाएगी भगवान से। सकाम भक्ति हमको यमदूतों से मिलाएगी, निष्काम भक्ति भगवान से मिलाएगी। निष्काम भक्ति भगवान से मिलाएगी और सकाम भक्ति नरक में ले जाएगी, भगवान से नहीं मिल पाएंगे हम। और प्राय लोग सकाम कर्मी बन गए हैं। कल भी मैंने कहा था, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भोगों को चाहने वाले, मुक्ति को चाहने वाले, काम विकार से भरे हुए हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत, ये सब अशांत है, इनको शांति नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम, एता एवं शांत, इसलिए वो शांत है। जब तक निष्कामता नहीं आएगी तो शांति हमको नहीं मिलेगी। तो हमें ये गुरुदेव का आंदोलन जो है, और देखो बड़ी कृष्ण की कृपा, राधा रानी की कृपा, हम तो अयोग्य हैं, कोई योग्यता नहीं, लेकिन ऐसे महापुरुष से उन्होंने मिला दी हमको। इन महापुरुष की बड़ी कृपा मिली, जिनकी कृपा से ये मंदिर बना, और हम प्रयास कर रहे हैं निष्काम भक्ति करने का। और देखो, एक मैं स्पष्ट बात कहता हूं, इनकी कृपा से निष्काम भक्ति का प्रचार यहां से होगा। पता नहीं हमें कब तक रहना है दुनिया में, कब बुला लेंगे भगवान, पर यहीं से निष्काम भक्ति का प्रचार होगा। आज निष्काम भक्ति खत्म हो रही है। एक आया हमारे पास, हमारी संस्था का, कहते ये है ये है ये है। मैंने कहा भाई तुम ये सब कह रहे हो, तुम कितने पैसे महीने के लेते हो? चुप हो गया। हमारे दोस्त ने हमें मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, महीने से भाड़े के टट्टू पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारे गुरु महाराज नहीं चाहते थे। वो कहते कहते चले गए, हम भी निष्काम भक्ति कहते कहते और प्रयास करेंगे, जहाँ तक हमको मौका मिलेगा हम भी कहते कहते चले जाएंगे। देखो निष्काम भक्ति जो है ना, ये भगवान से नहीं मिलाएगी, केवल निष्काम भक्ति। जैसे भक्ति, भक्त, ज्ञान, ज्ञानी और योगी, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनु अर्जुना, आर्थो जिज्ञासु आर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर शवा। चार प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते हैं, वो सब सुकृत हैं, सुकृत हैं, अच्छे हैं। एक पैसे के लिए है, एक अपनी इच्छाओं की पूरी के लिए, और एक जो दुखी हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे अच्छा कौन लगता है? ज्ञानी, जो समय से मेरी शरण में आता है। भाई ये संसार नश्वर है, कृष्ण ही सब कुछ है। ज्ञानी चा भरतर शवा, ज्ञानी व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है। अगर देखो एक बात मुझे और मैं आपको सुना दूं, आज न्यू ईयर है अंग्रेजों का, ये गुरु महाराज ने सुनाई है, ये बात को याद रखना हमने। ये साइंस का जमाना है। एक साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, और घूमने निकला। वो समुद्र के किनारे गया तो उसे बड़ा अहंकार था, बड़ा विद्वान हूं। तो एक नौका वाले को बुलाया उसने, भाई नाविक हम समुद्र की सैर करना चाहते। कहते आओ साहब बैठो, बैठाया। वो चप्पू चलाने लगा,
नौका जो है समुद्र के अंदर जाती गई, उधर समुद्र की सैर करा रहा है उसको। तो वो अहंकारी ज्ञानी पूछता है उसको, नौका चलाने वाले को, कहते भाई तुम्हें कोई फिजिक्स का ज्ञान है? कहते साहब मैं तो नौका चलाना जानता हूं, मुझे फिजिक्स का ज्ञान नहीं है। वो कहता है 25% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट, 25% तेरा जीवन बेकार, तुम्हें फिजिक्स का कोई ज्ञान नहीं। नौका थोड़ी सी आगे और गई, कहते तुम्हें फिजिक्स का नहीं तो केमिस्ट्री का ज्ञान है? कहते साहब मैंने आपको कहा मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे केमिस्ट्री का भी कोई ज्ञान नहीं। कहता 50% योर लाइफ इज वेस्ट, 50% तेरा जीवन बेकार। नौका और आगे चली, ज्यादा हिलने लगी, नीचे ऊपर होने लगी। समुद्र में वैसे ही थोड़ा नीचे ऊपर होता रहता है, वो लहरें आती रहती हैं। ज्यादा कहता है कि नाविक, हाँ साहब समुद्र क्या बात है, नौका बड़ी नीचे ऊपर हो रही है। खड़ा होकर उसने देखा समुद्र में, कहते साहब समुद्र में दूर तूफान आ गया है। कहते क्या फिर? कहते अब तैरना जानते हैं? कहते तैरना तो नहीं जानता। कहते साहब फिर 100% योर लाइफ इज वेस्ट। गुरु महाराज तुलना कर रहे हो, जो नाविक है वो भक्त है, कुछ नहीं जानता पर भक्ति जानता है, और वो साइंटिस्ट भक्ति नहीं जानता, तेरा जीवन बेकार। तो हमें भक्त बनना है, तभी जीवन साकार होगा जो इन्होंने भक्ति दी है। और भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में, जो गीता का सार है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। देखो आजकल माँ बाप खुद बेचारे भौतिकवादी हैं, बच्चों को कोई राजस्थान में कौन सी जगह है वो, कोटा भेज देता है, कोई बच्चों को भेज देते हैं, लड़के लड़कियों को, और लड़के लड़कियां मुंह काले करते हैं वहां पर। माँ बाप थोड़ा देख सकते हैं। जवान लड़कियों को घर से बाहर भेजना ही नहीं चाहिए। लड़की को सुरक्षा बचपन में माता पिता द्वारा, यौवन अवस्था में पति के द्वारा, वृद्धावस्था में अपने पुत्र बड़े पुत्र के द्वारा, वहां जाके मुंह काले करके आते हैं। और माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी पढ़ के आई बड़ी है, ये पता नहीं क्या करके आई, बाप से क्या बन के आई। तो बड़ी हालत खराब हो रही है। देखो अगर हम भक्ति करेंगे ना, भक्ति जीवन में आएगी तो बुराइयों से बचना शुरू हो जाएंगे। भक्ति नहीं होगी तो बुराइयों को हम अच्छा समझेंगे। बुराई बुरी बातें भी अच्छी हैं, क्योंकि हृदय गंदा है, मन मलिन है। तो हमें गुरु महाराज की कृपा से अंग्रेजों का नया साल आज शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2024 आज है। तो हमारी यही है आप सबसे निवेदन कि आप इस साल ये प्रण करो गुरु महाराज का ध्यान करके कि मेरे में जो दोष हैं, मेरे में जो बुराइयां हैं, उनको निकालना है। हमें दूसरों के दोष दिखते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। कोई व्यक्ति एक बुरा कर्म कर रहा है, उसको मार दिया गया, वो पड़ोसी को कहते हैं आपने बचाया क्यों नहीं उसको। पड़ोसी घर वाले कहते हैं हम पर नाराज हो रहे हैं, भाई तुमने क्यों नहीं बचाया उसको। अरे भाई हमें पूछ कर गया था वो उधर, हमें क्या पता है उधर काला मुंह करने गया है वो। कैसा समय आ गया, लोगों की बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है कि वो समझ ही नहीं है कुछ भी। तो हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? भगवान ने क्या कहा 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। भगवान को जानना है। भगवान कहते कैसे जाना जाएगा मुझे? भक्ति के द्वारा। भक्ति से क्या होगा? हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी, हमारा मन शुद्ध होगा। मन में जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी। धीरे गुरु महाराज कहते थे इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो बड़ी हालत खराब हो रही है, बड़ी दुर्गति हो रही है। लेकिन कुछ लोग अच्छे बनो भाई, सब नहीं बन पाएंगे, सबके भाग्य में नहीं है। जो बन जाएंगे उनका भविष्य अच्छा बन जाएगा।
और उनकी कृपा से ही बाकी लोग भी बच जाएंगे। जो भक्त नहीं है वो भी कोई भक्त बन गया। अभी जैसे यहाँ डोगरी भाषा में धान कहते हैं, पौधा होता है ना ये चावल का, ये पानी में रहता है, इसको पानी चाहिए। तो एक और घास है, उसको लोकल भाषा में दीला कहते हैं, दीला, उसको भी पानी चाहिए। है बेकार घास है, वो किसी काम का नहीं, तो चावल के दाने के साथ पैदा हो जाता है। तो चावल का जो पौधा है उसको पानी मिल रहा है और बेकार दीले को भी पानी मिल रहा है। अगर जो कोई भक्त बन गए तो जो भक्त नहीं है उनका भी कल्याण हो सकता है, वही उनके माध्यम से बच सकते हैं। अगर भक्त नहीं बने तो भाई कल्याण का कोई रास्ता नहीं है, बस बुराई ही बुराई है। तो भक्ति, जो भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावंजस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वाभिशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं, भगवान जैसे हैं वो खुद बता रहे हैं मैं कैसा हूं। अहम सर्वस्या प्रभवो मता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भावा समान पिता। मैं सब कुछ का कारण, मैं सब का कारण हूं। अहम आदि ही देवता देवा नाम, मैं देवताओं की शुरुआत भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। इसलिए तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। तो हमने भगवान की शरण में जाना है और आज 1 जनवरी को यही संदेश अपने जीवन में रखना है कि मैंने इस साल भक्ति बढ़ानी है, भगवान की सिमरन बढ़ाना है और भगवान के निकट जाना है। भगवान के निकट जाने का रास्ता बस यही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा बंदा राम जपन नू आया ते माया ने जंजाल पा लिया। माया ने राम जप लैनू मानिए जिंदे ते औखे वेले कम आएगा। राम जप लै औखे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। सारे बोलो हरे राम। लखा तर के लखा ने तर जाना, जिन्हा ने तेरा नाम जपया। लखा तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
राम जप लैनु मानिए जिंदे के, औखे बेले कम आएगा। राम जप लैनु ते औखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीता। बस इस नया साल 2024 में संदेश ये है कि आप सब भक्ति बढ़ाओ अपनी। बस आवश्यकता केवल भक्ति की है। ये नहीं है कि बड़ा पैसा होने से आदमी सुखी हो जाता है पैसा होने से सुखी। अमेरिका में बहुत पैसा है। मैं आपको बताऊं, एक परिवार हमारे संपर्क में आया, उसके 6 के 7 बच्चे, तो उसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ये मेंटल है, पागल है। ऐसे ठीक बातें उसने करता है वो। तो वो पागल आदमी जिसके 6 बच्चे, गवर्नमेंट ने उसको घर दिया, 6 बच्चे मतलब अच्छी तरह से रह सकें। इतना पैसा गवर्नमेंट 6 बच्चों के पालन करने के लिए दे रही है। उस भले मानस ने क्या किया है, एक स्पोर्ट्स कार ले ली है, बड़ी $1,00,000 की कार। इतने पैसे आ रहे हैं, वो $1,00,000 की कार खरीद ली है उसने। ये वहाँ वो बेचारा मेंटल है, पागल है। दिखने में दिखता नहीं पागल है, मतलब कोई भूखा नहीं मर सकता अमेरिका में। ये नहीं है कि कोई भूखा मर, सब कुछ फ्री, मतलब बहुत कुछ मिलता है जो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्राइम अमेरिका में है। लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, क्या वहाँ हालत है। सबसे ज्यादा वहाँ क्राइम है और हम लोग उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। पैसा होते हुए कोई मन की शांति नहीं है उन लोगों को। एक पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गया, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी अमेरिका में, उसने अपनी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम कर दी और कोई था नहीं, कुत्ता मालिक प्रॉपर्टी का। ये हालत है लोगों की है
कि मेरा डॉग जो है ये प्रॉपर्टी मैं उसके नाम करता हूँ सारी। तो पैसा में कोई सुख तो केवल जैसे वो तुलसीदास जी के शब्द हैं, भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन भज मन श्याम चरण सुखदाय, भज मन जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणन निकसी शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन राम चरण, भज मन श्याम चरण सुखदाय, भज। हे मेरे मन, संत कह रहे हैं सुख तो प्रभु चरणों में है, इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार तो दुखों का घर है। भगवान ने भी गीता में कहा ना, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, जो जन्म है उसकी मृत्यु है और ये संसार दुखों का घर है। तो हम क्यों दुखों के घर में सुख की खोज करते हैं? हमें दुखों के घर में सुख की खोज नहीं करनी। यहाँ पर जब तक हम रहेंगे भगवान की खोज करनी है, कृष्ण की खोज करनी है, और कृष्ण की खोज शुरू करने के लिए बस नाम है। तुलसीदास ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान को मानने का उनका नाम, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा, नाम ले लेकर के लोग भवरूपी सागर से पार हो जाएंगे। और जैसे एक में कहा ना, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अगर कृष्ण कन्हैया का भजन करोगे तो तेरी नैया पार हो जाएगी। तुम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान होने से तो नैया डूब जाएगी। और जो नाविक होगा वो तैर के किनारे आ जाएगा, तू गोते खाता रहेगा। सुमरिन बिन गोते खाओगे। भगवान का सुमरन नहीं किया, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम जाओगे? सुमरिन बिन गोते खाओगे। भगवान का सुमरन, कृष्ण का सुमरन, और ये कलियुग का तारक मंत्र, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जिसने ये नाम नहीं जपा वो बेचारा भवरूपी सागर में डूब गया। बस ये संत हमको बचाने के लिए आए हैं, इनका सहारा लो। बस ये सच्चे संत हैं। सच्चे संत होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कैसे सच्चे संत? काम देखो इनका। अमेरिका जाने के लिए जहाज का किराया नहीं था, समुद्री जहाज में चले गए, बेचारे कभी चढ़े ही नहीं थे समुद्री जहाज में। और भगवान ने परीक्षा ली, 2 हार्ट अटैक आ गए। वहाँ कहाँ जाए कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान पे पूरा भरोसा, बस कृष्ण के चरणों में भरोसा। विश्वासा फलदायिका, विश्वास से ही फल मिलता है। पूरा भरोसा भगवान के चरणों में था। प्रचार जो भगवान ने कहा ना कि
चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के अवतार हैं, उन्होंने कहा कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही प्रवर्तना। कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन, ये हरे कृष्ण ये कलयुग का धर्म है। इनकी पूरी श्रद्धा, पूरा असल में ये अवतारी पुरुष भगवान ने इनको भेजा। तो जाके बस पार्क से कीर्तन करना शुरू किया। कई बार सुनाया आपको, वो लोग हिप्पी बैठे हुए बेचारे, गे गुजरे लोग आके पीछे कटे हुए हैं, वो भी आत्माएं, उनके अंदर भी चिंगारी जला दी भक्ति की, और वो जुड़ गए साथ में। क्या करना है स्वामी जी, संस्था इतनी बड़ी संस्था थोड़े समय पूरी दुनिया में के। अभी इनके कार्यक्रम को जैसा, इनकी एक ब्यूटी क्या है गुरु महाराज की, अमेरिका में शुरू में जब गुरु थे, गुरु महाराज, बड़े लोग प्रभावित होने लगे इनसे। तो एक स्त्री आई, कहती है कि मुझे आप स्वामी जी कोई पुस्तक रिकमेंड करो जिसे मैं पढ़ूं, गीता। गुरु महाराज क्या सोचना, कौन सी गीता रिकमेंड करूं, सब ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दी है, जबकि कोई भी भगवान के शब्दों को बदलने का किसी का अधिकार नहीं है। फिर गुरु महाराज ने गीता एज इट इज यथारूप लिखी, जैसे भगवान ने वैसा समझाया लोगों को, लोगों पर असर होना शुरू हो गया। ये इनकी, तो इनकी बातों को एज इट इज हमने पालन करना है। मुझे आपको उनको कोई इंटरप्रिटेशन देने का, जब बदलने का अधिकार नहीं है। अब बहुत सारे लोग बदल रहे हैं इनकी बातों को भी, तो बेचारे भाग्यहीन है वो। इनकी बातों को यथार्थ रूप लेना है। इनका निष्काम भक्ति करनी है तो निष्काम ही करनी है। गुरु महाराज, एक को मैंने कहा भाई गुरु महाराज ने निष्काम भक्ति की है, कहते अगर हम पैसे नहीं देंगे तो लोग चले जाएंगे। मैं जल्दी में उसको जवाब नहीं दे सका। गुरु महाराज ने कहा है कि आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे आई वांट वन मून, एक चंद्रमा चाहिए मेरे को। चंद्रमा कौन है? भक्त। करोड़ों सितारों में, अनगिनत सितारों में चंद्रमा बड़े सुंदर दिखते हैं। तो भक्त चाहिए भक्त। अरे एक भी भक्त बन गया ना तो कईयों का उद्धार हो कर देगा। इनका उदाहरण देखो आप। भक्ति भक्ति हर हालत में भक्ति करनी है, करानी है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो पुनः ये नव वर्ष जो है अंग्रेजों का 2024 आप सबको मंगलमय हो। बस मंगलमय तभी होगा कि जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और देखो प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा। एक बात पुनः मैं आपको याद दिला दूं, एक बच्चे को उसका पिता स्कूल दाखिल कराने के लिए ले जा रहा है। जाने से पहले उसको किताबों की दुकान में ले जाता है, बुक स्टोर में, भाई इसको कुछ कापी पेंसिल जो भी लेके देना है। तो बच्चा है छोटा, कहता है पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पूरी दुकान चाहिए उसको। बाप कहते चुप कर, जो तुम्हें चाहिए मैं ले दूंगा। बच्चा कहेगा पूरी दुकान ले दो, तो बाप ले देगा? इसी प्रकार जो हमारी जरूरत है हमारा पिता देगा, कृष्ण देंगे, लेकिन भक्ति के लिए हमें प्रयास करना है। दुनिया की चीजें नहीं मांगनी, बस उनसे भक्ति ही मांगनी है हमने। भक्ति मांगेंगे, भक्ति करने से हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। भक्ति नहीं मांगेंगे तो हमारा मंगल नहीं होगा। तो 1 तारीख को ये बात प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में कही थी। क्या कहा था? आरंभ में अनेक कठिनाइयां तो हो सकती हैं, गुरु महाराज अपने आंदोलन की बड़ी कठिनाई हो सकती हैं, यह स्वाभाविक है। जिस प्रकार एक शिशु जब खड़ा होने का प्रयास करता है, कैसे कैसे उदाहरण देते हैं गुरु महाराज, तो वह गिर जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रयास ही छोड़ दे। वह प्रयास करता रहता है और एक दिन वह सफल हो जाता है। इसी प्रकार एक दिन आएगा जब आप भी कृष्ण भक्ति में सफल हो जाएंगे। गुरु महाराज जी कह रहे हैं ना कि शुरुआत में कई कठिनाइयां आएंगी, भक्ति करने में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयां दूर होती जाएंगी। उदाहरण बच्चे का, छोटा बच्चा चलना चाहता है,
गिर जाता है, फिर प्रयास करता है, फिर गिरता गिरता है, चलता है, आखिर एक दिन तो चलना सीख जाता है। गुरुदेव बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। इसलिए हमें भी भक्ति में कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन लगे रहना है। एक दिन होगा क्या, जैसे वो है ना कि हंस देने खिल खिल जेड़े रूमन के यार, जो बुरे कर्म करके आज हंस रहे हैं कल इनको रोना पड़ेगा, और जो बेचारे भक्ति करके रो रहे हैं कल वो हंसेंगे और सदा के लिए हंसते ही रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। भक्त ही प्रसन्न रहेंगे, बाकी और कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। संसारी व्यक्ति जिनके मन मलिन हैं वो प्रसन्न नहीं हो सकते, लेकिन हर मलिन मन बना अपने मन को शुद्ध कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया भक्ति करने के लिए, वैसे भक्ति करके नाम जप के धीरे धीरे वो अपने मन को शुद्ध कर सकता है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो नव वर्ष में बस यहीं तक, और बस शुभकामनाएं पुनः बार बार आप सबके साथ। अच्छे बनो, बुराइयों को छोड़ो, और बस कबीर जी के इस दोहे को याद रखो, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलो, भगवान ने भी कहा, संतों ने भी ऐसे ही कहा। और एक दोहा प्रभुपाद जी ने कोट किया है, भागवत में लिखा है, दुख में हर कोई हरि भजे, दुख में हर कोई हरि भजे, सुख में भजे न कोई, जो सुख में हरि को भजे, दुख काहे को होए। गुरु महाराज कहते हैं वेरी नाइस, बहुत अच्छा। दुख में लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में भी भूल जाते हैं। अगर सुख में भी भगवान को याद करेंगे तो सुख दुख आएंगे ही क्यों, नहीं आएंगे। इसलिए हर समय भगवान को याद रखो, और ये नए साल का यही अल्टीमेटम आप सबको है, आप सबने भगवान को याद रखना है। रखोगे या नहीं? जो नहीं रखेगा हाथ खड़ा करो, और जो रखेंगे वो हाथ खड़ा करो। सभी हैं? आप कहाँ से बता रहे? अच्छा अच्छा, दुकान वाले, वो सप्लाई जो करते हैं, अच्छा यही है वो, बहुत अच्छा है। तो पहली बार आए आज? अच्छा अच्छा। तो हमें सबको मन बनाना, माताएं भी सारी जाना है भगवान के पास नहीं? जो नहीं जाना चाहती है हाथ खड़ा करो। आज जो जाना चाहती है हाथ खड़ा करो। ऐसी एक इकट्ठी नहीं करती कोई। मन बनाना है, जाना है धाम में हमने। और हमारे परमाचार्य रूप गोस्वामी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, कुछ नहीं पास में रखा, वृक्षों के नीचे रह के ग्रंथ लिखे हम सब के पापियों के लिए। वो लिख रही हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, सभी पढ़ो। कहते हैं कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए, जरूर भगवान मिलेंगे। फिर कहा जैसे एक यहाँ पर है, भक्त नहीं है आज, दिख नहीं रहा मेरे को, उसको मैंने कहा भाई धाम में जाना है, कितने कुत्ते जाना है, कुत्ते जाना। पहले के संथियाँ शुरू नहीं दिया, डोगरी में कहते हैं ना, किया जाना भगवान को और कुत्ते जाना से। आज बेटा ये दिख नहीं रहा मेरे को, पता नहीं आया या नहीं, कहीं छुपा होगा। तो मन बनाना है, जैसे भी है जाना, प्रभु मैं आपका ही हूँ। क्या करना है? भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले बुरे हैं जो हम तो हम तुम्हारे, बुरे हैं जो तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आ दया करो हे
दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। हे प्रभु, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं पर आपका ही हूं, ऐसे मन में बनाना है। और देखो, आप पता नहीं सोचते हो मन को, भगवान को पता था, अरे हृदय में बैठे हुए हैं वो परमात्मा के रूप में। शंख चक्र गदा पद्मधारी सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सब बात वो देखना चाहते हैं हमारा भाव, उसको जागृत करने को। प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका ही हूं, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे धर के हैं हम भिखारी। ये बस भाव लाना है, भगवान की दया में देरी नहीं होगी, वो बड़े दयालु हैं। वही ना जो पूतना आई थी मारने के लिए, उनको जहर पिलाकर उसको भी माँ का ही दर्जा दे दिया। कितनी दया है भगवान की, भगवान किसी के प्रति बुरा भाव रखते ही नहीं। तो मेरी माँ बन गई ना, मैंने यशोदा का स्तनपान किया, देवकी माता ने तो जन्म दिया, बेचारी जेल में पड़ी हुई है। बाल लीलाओं का सुख सारा यशोदा मैया को मिला है। तो जैसे जो पद दिया देवकी माता को, यशोदा माता को, वही पूतना राक्षसी को जो कृतघ्न थी। उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं कि इतनी अहो बकेयम स्तन कालकूटम, वो इतनी नीच औरत, कृतघ्न औरत भगवान को मारने। और फिर उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर मैं किसकी शरण लूं, जो पूतना को भी मां का दर्जा दे रहे हैं। इन जैसे दया कोई नहीं है, बहुत दयालु है। हमें समझ क्यों नहीं आता, हम निर्दयी हैं अपने पापों के कारण। निर्दयी क्यों मैं बन गया, पाप कर्म किए। इनकी शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। इनकी शरण में आने से ही हमारा जीवन सफल बनेगा। प्रयास करना है। उदाहरण जैसे आज कितनी अच्छी शिक्षा, बच्चा गिर जाता है थोड़ा, फिर प्रयास नहीं, वो फिर चलता है, कोशिश करना, अगर एक दिन चलना सीख जाता है। इस प्रकार हम भी गिरेंगे, चलना है, गिरना है, चलना है, प्रयास करना है, एक दिन चलने लग पड़ेंगे भक्ति पथ पर। इन संतों की बातों को याद रखो, जीवन को सफल करो। पुनः बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, जो महामंत्र पूरे साल आपने याद रखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को याद रखो, उसको मत भूलो। और ये जपने से पहले एक मंत्र और, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले जिन्होंने सब कुछ दिया, इनके चरणों में प्रणाम। नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण प्रभु वृंदावन से, हरे कृष्ण गुरु तो कृष्ण भगवान बोल पड़े वृंदावन से। जाओ बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मेरे भगवान क्या कह रहे हो वृंदावन से, बोलो हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। आपके अरे मैं चेला हूं आपका। ये चेला भगवान को कोई, हाँ बोलो। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम।
मेरे से गलतियां तो बहुत होती हैं महाराज जी, मैं गलतियों का पुतला हूँ। पिछले साल मेरे से जो भी गलतियां हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है और आज ही आपने दीक्षा भी दिया था। मेरे दोनों जन्मदिन आज ही हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी और प्रभुपाद जी की सेवा कर सकूं। आपका पतित बेटा भगवान कृष्णदास। मेरी शुभकामनाएं भगवान कृष्णदास तुम्हारे लिए। तेरे दोनों जन्मदिन आज ही हैं, शरीर का जन्म भी आज हुआ और तेरी दीक्षा भी आज ही हुई। शुभकामनाएं। और वैसे देखो, जन्मदिन तुम मना रहा है तो फिर लड्डू शुड्डू खिलाने चाहिए ना भगवान दास। ये हमारे भक्त लोग लड्डू खाते हैं प्रसाद, तो चलो तेरी तरफ से हम ही बांट देते हैं आज लड्डू। भगवान कृष्णदास, तेरी तरफ से लड्डू हम बांट देते हैं। और शुभकामनाएं। तेरी पुरानी गलतियाँ माफ़, नई गलतियाँ तूने नहीं करनी है। और अच्छा काम तुम जो मंदिर बना रहा है उधर रसौली में, अच्छा है, अच्छी मेहनत तेरी, जैसे तैसे भी ये तेरा श्रेय है, तेरा क्रेडिट है। हरे कृष्णा। ऋषि मुनि प्रभु और बांसुरी माता प्रयागराज से। हरे कृष्ण। कौन? ऋषि मुनि प्रभु। ऋषि मुनि रे। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के कमल चरणों में शीश नमन। गुरुदेव, नव वर्ष मंगलमय हो और आपका स्वस्थ अच्छा रहे, यही प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना है। सभी एकत्रित भक्तों को भी और उधमपुर के सभी भक्तों को भी नव वर्ष की मंगल कामनाएं। हम पर आप कृपा करना कि हमें वैष्णव सेवा प्राप्त हो और हम अच्छे से प्रचार करते रहें। हरे कृष्ण। ऋषि मुनि और पत्नी का नाम क्या है? बांसुरी माता। धन्यवाद आप सबका। ऋषि मुनि जितने भी मतलब प्रयाग के ऋषि मुनि हैं, सभी अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। ऋषि मुनि और बांसुरी माता, धन्यवाद आपका। खूब भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। रिया माता देहरादून से। हरे कृष्ण गुरु लीला माता। रिया रिया रिया। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, इस साल के प्रथम दिन मैं प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी आपके चरणों में श्रद्धा और बढ़े और मैं आपके प्रवचनों में दिए गए निर्देश व आज्ञाओं का दृढ़तापूर्वक पालन कर सकूं। गुरु महाराज जी, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूं, परंतु आए दिन घर वाले मुझे भक्ति करने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर मैंने भी आपको और प्रभुपाद जी को याद करते हुए भक्ति करना नहीं छोड़ा। कृपया आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे मैं भक्ति में दृढ़ता से सब मुश्किलों का सामना कर पाऊं और अच्छे से नियमों का पालन कर सकूं, आपकी शिष्या बनने के योग्य बन सकूं। मेरी शुभकामनाएं रिया माता तुम्हारे लिए है। कृष्ण तेरे पर कृपा करें, गौर नित्य कृपा करें, राधा रानी कृपा करें और तेरे भक्ति में जो बंधन आ रहे हैं उनको काटें। हरे कृष्ण। अभी मुझे पहले पानी दो हाथ धोने के लिए। आप सब लोगों को भगवान कृष्ण दास का आज जन्मदिन है। लड्डू का प्रसाद दिया जाएगा और आप सभी लोग लेंगे और भगवान का सिमरन करते करते अपने घरों को जाएंगे।